Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about important questions of home science subjects. Let's start our video. In this video we discuss about 10 question, question number 56 to question number 65. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। नवजात शिशु के लिए उचित तापमान बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है कमरे का तापमान सही रखना चाहिए, ये भी सही होगा। ऑप्शन बी है उचित कपड़े पहनाना चाहिए, अर्थात ऋतु के हिसाब से उसे कपड़े पहनाना चाहिए। ऑप्शन सी उचित बिस्तर पर सुलाना। ऑप्शन डी ये सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन होंगे। नवजात शिशु के उचित तापमान बनाए रखने के लिए बच्चे के लिए कमरे का तापमान भी सही रखना चाहिए, उसे ऋतु के अनुसार उचित कपड़े भी पहनाने चाहिए और उसका बिस्तर भी ऐसा होना चाहिए जो उसके लिए उचित हो। तो ऑप्शन डी ये सभी सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। कौन सा कौशल बाल विकास में सामाजिक योग्यता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है मानसिक खेल। तो मानसिक खेल से हमारी सामाजिक योग्यता न बढ़ेगी बल्कि मानसिक योग्यता बढ़ेगी। ऑप्शन बी है समूह खेल। तो इससे हमारे या बच्चों की सामाजिक योग्यता का विकास होता है। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि पढ़ने से भी मानसिक विकास ही होता है और संगीत सुनने से भी मानसिक शांति ही मिलती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार नहीं है? ऑप्शन ए दस्त या डायरिया। तो ये भी पाचन तंत्र से संबंधी विकार ही है। ऑप्शन बी हृदय में जलन। ये भी जब हमारे पेट में गैस इत्यादि बन जाती है तो भी हमारे हृदय में जलन होती है। ऑप्शन सी उल्टी या वोमिटिंग। ये भी जब पाचन तंत्र में विकार होता है तो ही होता है। ऑप्शन डी जो बुखार दिया है यही होगा कि यह पाचन तंत्र का विकार नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। नवजात शिशु को दिए जाने वाले OPV अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन, मौखिक पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक कौन सी है? मतलब कब दी जाती है सबसे पहले खुराक? तो ऑप्शन ए है जन्म के तुरंत बाद। यही इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि OPV अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन हम जन्म के 48 घंटों के बीच में दे देते हैं, 6 महीने बाद की उम्र में नहीं होगा, या फिर और भी ऑप्शन गलत हैं इसके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है आंत्रजर। ये भी जल जनित रोग है, टाइफाइड। ऑप्शन बी है हैजा। ये भी जल जनित रोग है। ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए। ये भी जल जनित रोग है। और ऑप्शन डी दिया है अस्थमा। ये हमारा जल जनित रोग नहीं है, ये स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। गर्भवती महिला का आहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए स्वादिष्ट। ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्वादिष्ट ही हो, जो उसके लिए हेल्दी हो वो भोजन होना चाहिए। ऑप्शन बी है सुपाच्य और संतुलित। यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी दिया है अर्ध तरल। ये बीमार की अवस्था में दिया जाता है। या ऑप्शन डी जो भी तरल दिया है ये भी बीमार की अवस्था में दिया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग है? ऑप्शन ए है खांसी। ये एक संचारी रोग है। ऑप्शन बी दिया है कंठमाला या गलसुए का रोग। ये भी एक संचारी या संक्रामक रोग ही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है दिल का दौरा। तो यही एक ऐसी बीमारी है जो गैर संचारी है, अर्थात ये एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है। वो अपने पर्सनल शरीर के, आपके शरीर में जो भी कमियां रहेंगी या दिक्कतें रहेंगी ब्लड के सर्कुलेशन में, उससे होता है। ऑप्शन डी खसरा दिया है। ये भी एक संचारी रोगी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। निम्नलिखित में से कौन सा डिप्थीरिया का लक्षण है? ऑप्शन ए दिया है लाल ग्रंथि में सूजन। ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है चेहरे पर लाल धब्बे दिखना। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है गले में झिल्ली का निर्माण होना। हाँ, ये होगा, क्योंकि इसमें गले में स्लेटी रंग की झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है? ऑप्शन ए है मलेरिया। ये भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। फाइलेरिया। ये भी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। डेंगू। ये भी मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है क्षय रोग, या जिसे हम यक्ष्मा कहते हैं या जिसे हम TB या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यह मच्छर के काटने से नहीं फैलती है। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग हैं? तो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं, जैसे आँखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। जिसमें आँखें हमारी दृश्येंद्रिय हैं, कान हमारी श्रवणेंद्रिय हैं, नाक हमारी घ्राणेंद्रिय है और जिह्वा हमारी स्वादेंद्रिय है और त्वचा हमारी स्पर्शेंद्रिय है।
तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।